पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, ये आपका फिजिक्स में बहुत यूज है और हम लोग का मैथ में भी बहुत यूज है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर कोऑर्डिनेट यूज होता है। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या है? हमारा तो ଆସିଲେ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛି ମୁଁ କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ଦୁଇଟା ପିଲା ମାନେ पूरा स्टार्ट ହେଇନି ସାରେ ନା अरे क्या हुआ କହୁଛନ୍ତି बच्चों? म्यूट ऑल कीजिए। अरे बच्चे लोग कौन बातचीत करता है, म्यूट ऑल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखो पोलर कोऑर्डिनेट, देखिए हमारा ये पोलर कोऑर्डिनेट ऐसा होता है कि ये तुम्हारा आर का डिस्टेंस है, ओके, और ये आपका थीटा है। ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट है, आर और थीटा। इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। आर फॉर रेडियस, ये डिस्टेंस ओपी का डिस्टेंस आपका, और ये थीटा जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज विथ एक्स एक्सिस। ओके, ये आपका फिजिक्स में ज्यादा यूज है। ओके, ठीक है बच्चों, ये वाई और वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी है, एक्स वाई। ये आर और थीटा ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, देन बच्चों देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स का लेंथ है। ओके, ये आपका एक्स का लेंथ है और ये आपका वाई का लेंथ है। ये जो लेंथ है आपका वाई का लेंथ है। ओके, ये वाई है, सो दैट ये कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई आता है बच्चों के। यहाँ पर ये आपको देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कीजिए, आपको अगर इसमें एक्स चाहिए, ओके, ये आर का मतलब तुम, आर क्या होता है तुम्हारा, आर होता है तुम्हारा ये मॉडुलस जिसे कहते हैं, हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर आर में, आर को मॉडुलस भी कहते हैं। ये निकलता है पाइथागोरस थ्योरम में, आर निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, का रूट ओवर होता है। ओके, आर तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ओके, अच्छा, यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है बी बाई एच, एक्स बाई कॉस थीटा बी बाई एच होता है और एक्स बाई आर आता है। ओके, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। देन तुम्हारा बच्चों एक्स इक्वल टू क्या बनता है, आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। कैसे हुआ समझो बच्चों, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, देन एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा। ओके, इसी तरह साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा पी बाई एच होता है, वाई बाई आर, देन वाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। ओके, ओके, ये तुम्हारा एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जहां पर एक्स तुम्हारा अगर बोलता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स आपको निकलेगा आर कॉस थीटा एंड वाई निकलेगा आप आर साइन थीटा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। लेकिन आर और ये थीटा ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट है। ओके, तो क्वेश्चन बच्चे करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट देता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देता है तो पोलर कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दे रहा बच्चों, आर कैसे निकलेगा बच्चों समझे, आर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिलहाल हमारा एक क्वेश्चन देंगे, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करना है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपको हम दे रहे हैं, क्वेश्चन में बच्चों दिया है, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, देन फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, मीन आर और थीटा फाइंड करना है। ओके, ये √3, ये एक्स का √3, वाई का 1, ये बच्चों आपका दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसको पोलर कोऑर्डिनेट मीन्स आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारा आर कैसे निकलेगा बच्चों, आर क्या कैसे निकलेगा, ओके, आर मीन्स ये डिस्टेंस ऑफ द ओ टू पी है, डिस्टेंस ऑफ द ओ टू पी है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। और आर का फॉर्मूला क्या है,
फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, एक्स कितना आपका √3, वाई कितना आपका 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, कितना 4 का स्क्वायर रूट ओवर। ये तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट, ये 2r आया। देन बच्चों थीटा निकालना है। ओके, आपका थीटा कैसा निकलता है देखिए, ये थीटा निकालना है बच्चों। ओके, थीटा आपका बच्चों आएगा tan थीटा का इक्वल आएगा, ये एक्चुअली तुम्हारा y है और ये आपका x है। जो tan थीटा आता है बच्चों y बाई एक्स p बाई बी। tan थीटा बच्चों बनता है y बाई एक्स। हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आर्गुमेंट निकालते थे, उसी तरह डिटो सब यही पर सेम थिंग है यहाँ पर। ओके, जो tan थीटा, कुछ बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े नहीं है, जो बच्चे पढ़े थे बोलता हूँ। ओके, tan थीटा y बाई एक्स होता है। ओके, यहाँ पर y तुम्हारा 1 है। ओके, y तुम्हारा 1 है और x तुम्हारा कितना, x तुम्हारा √3 है। ओके, ये तुम्हारा मॉड है और इसका ये तो पॉजिटिव ही है। tan का कहाँ पर 1/√3 है बच्चों, tan का कहाँ पर 1/√3 है बच्चों, tan का कहाँ पर 5/3 5/6। ओके, देन थीटा बच्चों आपका आ गया, 5/6 तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट आ गया r थीटा, ऐसा रहता है पोलर कोऑर्डिनेट, ऐसा रहता है r रहता है थीटा रहता है, मीन्स आपका 2 और 5/6 ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट है। कौन सा ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन देखिए, 2 और 5/6 आपका ऑप्शन कौन सा, सी है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों। अरे किसको देखना है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है, द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बच्चों पहला तुम्हें ये x का -1, y का ये -1, ये कहाँ पर आता है देखिए, डी। ओके, सही आंसर आप बोले, x का -1, y का -1 इधर आ रहा है बच्चों। ठीक है, x का -1, y का -1। ओके, ठीक है, तो इसका क्या, हमें पहला r निकालेंगे। r तो पता है बच्चों, r का फॉर्मूला कौन बोल सकता है, r हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, r एंड थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड कीजिए बच्चों। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, यहाँ पर पहला, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा इक्वल अल्फा होता है। यहाँ पर थीटा इक्वल जो सर ऑप्शन ए होगा, नहीं, ऑप्शन डी है। थीटा इक्वल टू, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो जो बच्चे, हमारा कुछ बच्चे पढ़े हैं वो लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर थीटा इक्वल अल्फा होता है। और यहाँ पर नहीं तो तुम पढ़ोगे पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर थीटा इक्वल अल्फा माइनस पाई होता है, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू, इधर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, और इधर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। अरे बच्चों सही में बोला तो, ओके, थीटा मीन्स ये एक्चुअली थीटा इस तरफ, इस क्वाड्रेंट में थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, ये थीटा एक्चुअल निकलेगा। ओके, हमारा क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका प्रिंसिपल जो थीटा जो है -पाई से +पाई रहता है। थीटा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो बच्चे पढ़े हैं -पाई से +पाई के अंदर रहता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये ऐसा जाएगा, -पाई से +पाई के अंदर रहता है। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। लेकिन आपको याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो अल्फा वही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ओके ये आपका अल्फा माइनस पाई होता है ना, कुछ में गलत बोला, पाई माइनस अल्फा होता है ना, क्या होता है देखो बच्चों, पाई माइनस अल्फा होता है, ये पाई माइनस अल्फा होता है इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई होता है। आपको याद रखना पड़ेगा ये, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम डिटो थिंग पढ़ोगे। फिर अल्फा माइनस है, इधर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। याद रखिए, पहला अल्फा बच्चों निकलता है, यहाँ पर अल्फा पहला निकलता है। जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं, पहला बच्चों ये अल्फा निकलता है। ठीक है बच्चों, एक्स आपका आर तो निकल गया बच्चों, आर होता है तुम्हारा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जिसको मॉडुलस कहते हैं।
-1 का स्क्वायर, ये फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, ये आपका 1 + 1 √2 आएगा। ओके, आपका r √2 है और r एक तो मिल गया, r थीटा पोलर फॉर्म होता है। ओके, देन थीटा देखिए, थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका। ओके, पहला अल्फा निकलता है बच्चों, अल्फा होता है tan, यहाँ पर अल्फा tan अल्फा होता है y/x का मॉड होता है। ओके, tan अल्फा होता है y/x का मॉड। व्हाट इज y? -1। व्हाट इज x? -1। ये यहाँ पर x -1 है, y -1 है। ओके, ये -1 का रूट ये मॉड होता है। देन tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद फिर समझ में आ जाएगा आपको। ये tan कितना, tan π/4, tan 45 होता है 1, पाई होता है 180, 180/4 45 होता है। देन अल्फा इक्वल π/4, ये हमेशा रेडियन फॉर्म में रहता है। तो लेकिन हमें ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थीटा, ये थीटा होता है ये -π प्लस अल्फा, एक है, और अल्फा -π, थीटा इक्वल क्या होता है? अल्फा -π, जो हमारा थीटा इक्वल अल्फा -π होता है। व्हाट इज अल्फा? π/4 -π। ओके, थीटा इक्वल एलसीएम 4 ले लिए, पाई -4π, दैट -3π/4। तो आपका थीटा जो है हमारे पोलर फॉर्म में क्या होता है? r थीटा, तो थीटा तुम्हारा -3π/4। तो कौन सा ऑप्शन में है? देखिए, आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये आपका फिजिक्स में भी, हाँ फिजिक्स में भी यूज होगा बच्चों, बड़ा पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सभी यूज होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा जो अल्फा वही है, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा होता है इधर। ओके, ये थीटा, ये एक्चुअल प्रिंसिपल सोल्यूशन है, क्योंकि -π से +π के अंदर रहना है प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, और एक तो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। पढ़ाए थे इन सेंटर, ये बोल रहा है कि इफ द पॉइंट √31, ये √31 आपका कार्टेशियन फॉर्म में है, एक सर्कल है। ओके, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अगर तुम इसके बारे में और भी जानना चाहते, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए, ये बोल रहा है द पॉइंट P√31, एट P√31 यहाँ पर, इफ द पॉइंट P√31। अच्छा बच्चों, इसका हम पोलर कोऑर्डिनेट किए थे, कितना आया था? पहला क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट किए थे, कितना आया था? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, ये कितना आया था बच्चों? r कितना आया था? पोलर कोऑर्डिनेट जो r थीटा जो होता है बच्चों, इसको किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, किए थे। व्हाट इज इसका क्या आया था? थीटा क्या आया था बोलिए, और r क्या आया था? √3 का स्क्वायर 3 + हाँ, ये π/6 30 डिग्री आया था। ये पोलर कोऑर्डिनेट इसका ये आया था 2, और कौन? π/6 आया था। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट √31 इज रोटेटेड 45 डिग्री, अगर उसको हम रोटेट कर रहे हैं 45 डिग्री, जो पी पॉइंट को रोटेट कर रहे हैं, किसको रोटेट कर रहे हैं? पी पॉइंट को रोटेट कर रहे हैं। ओके, इफ द पॉइंट P√31 रोटेटेड 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये तुम्हारा आपका ये आएगा ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसा जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री? 45 डिग्री रोटेट किया गया। ओके, 45 डिग्री रोटेट किया गया अबाउट द ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन रिफ्लेक्टेड बाय द उसके बाद रिफ्लेक्टेड बाय द अबाउट द एक्स एक्सिस। उसको फिर यहाँ पर ये पहला ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके,
रिफ्लेक्टेड अबाउट द एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू पॉइंट। ये पॉइंट निकालने के बाद ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में है। ये पॉइंट फाड़ने के बाद जब इसको रोटेट किया गया, ये पॉइंट P√31 को रोटेट किया गया 45 डिग्री में रोटेट किया गया। ओके, रोटेट करने के बाद ये पॉइंट का सपोज ये Q है, ये पॉइंट निकालने के बाद उसको रिफ्लेक्ट किया गया अबाउट द एक्स एक्सिस, इसको रिफ्लेक्ट किया गया अबाउट द एक्स एक्सिस, माने ये अगर 75 डिग्री, इधर नीचे 75 -75 डिग्री आएगा। ओके, अगर ये इसको रिफ्लेक्ट किया गया, ये +75 थे, हाँ, इसको रिफ्लेक्ट किया गया Q डैश, मुझे Q डैश चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए, रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस, Q पॉइंट का रिफ्लेक्टेड पॉइंट चाहिए, वो भी कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए। अच्छा देखिए बच्चों, अच्छा इसका थीटा हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है बच्चों, x इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा कार्टेशियन x एंड y, लेकिन बच्चों हमारा x क्या होता है, r cos थीटा होता है। मैं अभी बोला था x r cos थीटा होता है, y क्या होता है, एक्चुअली cos थीटा x बाई r होता है, b बाई x, देन y होता है r sin थीटा। बच्चों ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। तो बच्चों मेरा x है तुम्हारा 2 है, सॉरी r तुम्हारा 2 है, r तुम्हारा 2 है, ये जो लेंथ तुम्हारा 2 दिया है। ओके, अगर अभी जो इस पॉइंट का Q का cos थीटा कितना आएगा बोलिए, 45 + 30 कितना, 75 हो गया, cos 75 बोल सकते हो बच्चों। cos 75 क्या वैल्यू है, आप निकाल सकते हैं 40 cos a + b का फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, cos 45 + a, इसमें माइनस आएगा, यह आएगा √3 - 1/2। याद रखिए cos 75 जो sin 15 वही है, वो -1 आएगा, बाई 2√2 शायद आएगा। अब निकाल के तरफ बोलिए सही है कि नहीं। फिर इसका निकालेंगे, ये 2 cos 75, ये sin 75, इसका प्लस आएगा, cos का नेगेटिव आएगा, इसका प्लस आएगा, √3 + 1/2√2। ओके, ये आपका निकाल सकते sin 45 + 30, sin a + b करके निकाला जाता है। ओके, अच्छा ये पॉइंट बच्चों आ गया, ये पॉइंट आया, क्या पॉइंट आया बोलिए, क्या पॉइंट आया, √3 - 1/2√2। ओके, लेकिन 2 कट जाएगा ना, यहाँ पर × 2 हम छोड़ दिए, 2 कट जाएगा, इधर भी एक × 2 था, वो कट दे, हाँ। तो बच्चों पॉइंट क्या आया, r cos थीटा √3 - 1/2√2, √3 - 1/2 कट गया √2, और ये आया √3 + 1 कितना, √2। बच्चे अबाउट द एक्स एक्सिस जब रिफ्लेक्ट करेंगे, x का सेम रहेगा, ये x जितना है, यहाँ पर x का जो लेंथ है यहाँ पर वही है, इधर भी x का वही लेंथ है, x का सेम रहेगा, √3 - 1/2। y का चेंज हो जाएगा बच्चों, y का साइन चेंज होगा, क्या साइन चेंज होगा, माइनस होगा। बच्चों अगर ये तुम्हारा, एक बात बोलिए, अगर ये 0.45 इसका रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या पॉइंट आएगा, अगर ये 45 है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या पॉइंट आएगा, कौन बोलेगा, 4 - 5। ओके, अच्छा इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन y एक्सिस क्या आएगा, इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस क्या होगा, ये -4 और क्या +5, -4x। हाँ। अच्छा इसी पॉइंट का अबाउट द ओरिजिन क्या रिफ्लेक्शन आएगा, अबाउट द ओरिजिन क्या रिफ्लेक्शन आएगा, इसी पॉइंट का x का कितना, इधर x का -4, y भी कितना -5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, हाँ, ये 4 जो ये x जो रहता है दोनों में सेम रहता है, ये y का चेंज है क्योंकि इधर y डैश नेगेटिव होता है, तो सेम ये y का सिर्फ चेंज, x का सेम रहेगा, तो यहाँ पर सेम बात है, इसका रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या आएगा, x का वही रहेगा लेकिन y का चेंज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, ये -√3 + 1/2 सॉरी, कौन सा ऑप्शन में देखिए, ये वाला बी साइड हमारा, ये बी ऑप्शन आएगा बच्चों। ओके, बी ऑप्शन आएगा। ओके, और एक क्वेश्चन बच्चे करें, बच्चों और एक क्वेश्चन करें ना, इतना
और एक तो कर लेते लास्ट क्वेश्चन। आप पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जानना चाहते हैं? ओके, तो उसका पर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन दिया है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का गिरेगा। जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट the Cartesian coordinate of the point whose polar coordinate is, यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट दिया, whose polar coordinate is बरा 13 पाई माइनस tan इनवर्स 13 पाई माइनस tan इनवर्स 5/12। ये बच्चा आपका पोलर कोऑर्डिनेट दिया, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। ये 13 पाई माइनस tan इनवर्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट है पता तो नहीं चला, इसमें तो पता नहीं चला। मीन्स इतना ही जानिए, ये आर दिया है और ये आपका थीटा दिया है। हमें एक्स वाई चाहिए, हमें एक्स वाई चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स आता है आपका आर कॉस थीटा और वाई आता है आपका आर साइन थीटा। तो देखिए, आपका कोशिश कीजिए कैसे आप निकालेंगे। ओके, हमें कार्टेशियन, ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर आप जो ये ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन है? एक्स का आप निकालने का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला? एक्स होता है आर कॉस थीटा। आर तो दिया है 13 आपका पोलर कोऑर्डिनेट 13, और ये पोलर कोऑर्डिनेट 13 ये थीटा है, आर कॉस थीटा। ओके, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है एक्स इक्वल आर कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या दिया? पाई माइनस tan इनवर्स, पाई माइनस tan इनवर्स कितना? पाई माइनस tan इनवर्स 5/12। ठीक है। अच्छा, एक बात बोलिए, जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, बोलिए व्हाट इज द कॉस 180 माइनस थीटा? ये आपका थीटा दिया है पाई माइनस tan इनवर्स 5/12। व्हाट इज द कॉस 180 माइनस थीटा? बोलिए। cos theta अरे एस्टिस रूल minus cos theta minus एस्टिस cos रूल, हाँ भाई एस्टिस रूल, ट्रिगोनोमेट्री कितना बार पढ़ा गया है, एस्टिस रूल। ओके, ये 180 डिग्री पाई होता है, 180 डिग्री पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। तो 180 यहाँ पर 180 माइनस थीटा मीन्स ये 180 प्लस थीटा इधर है, ऐसे जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है। ये 90 डिग्री प्लस थीटा, इधर साइन कोसेक पॉजिटिव, एस फोर साइन है। ओके, ये 180 प्लस थीटा, टैन कॉट पॉजिटिव है, 180 माइनस थीटा इधर। यहाँ पर साइन एंड क्या, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, तो साइन सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। थीटा कितना? टैन इनवर्स 5/12 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको टैन को तुम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट देखो, एक ट्रायंगल मेथड एक है। ओके, एक ट्रायंगल मेथड होता है, ये टैन थीटा द्वारा पी बाई बी होता है 5/12। देन बच्चों ये आपका निकलेगा हाँ, टैन थीटा पी बाई बी होता है। देन ये आपका निकलेगा कितना बोले, 5 का से 25 प्लस 144 169 का, ये 13 आएगा। ओके, देन इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टैन थीटा पी बाई बी है। ओके, तो पी बी तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, 525 प्लस 144 169 का 13 आएगा। देन इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स, कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच 5/12। देन बच्चों ये द्वारा 13, ये
माइनस कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा बच्चों, ये 5/12 आएगा। ओके, ये हमारा कॉस थीटा क्या था, b/h। तो अरे बच्चों मैं गलती लिखा, कॉस थीटा क्या है, b/h कितना आएगा, 12 बाय कितना 13। अरे tan थीटा 5/12 था, ये आया, कॉस थीटा b/h होता है, 12/13 आएगा। ठीक है, देन कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा, 12/13 आएगा। बचे 13 कट गया, -12। आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -12, एक्स कोऑर्डिनेट -12, सी और बी में कोई एक है। ठीक है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। देन वाई निकालिए बच्चों, वाई होता है आपका r sin थीटा, वाई होता है r sin थीटा। ओके, तो बच्चों r कितना 13 दिया है, तुम्हारा पोलर फॉर्म का दिया था 13 एंड ये दिया था r और ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, r एंड थीटा दिया था। ओके, r sin थीटा, बड़े थीटा, थीटा क्या दिया था, पाई माइनस tan इनवर्स 5/12, थीटा दिया था तुम्हारा पाई माइनस tan इनवर्स 5/12, ये आपका थीटा दिया था पोलर कोऑर्डिनेट का, देख लीजिए पाई माइनस tan इनवर्स 5/12। अगर आप समझ नहीं पाए और एक भी क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन, और ज्यादा भी अगर नहीं समझना चाहते तो थोड़ा सिंपल एक दो क्वेश्चन करवा के ये कर देंगे। देखो साइन 180 माइनस थीटा, बोलिए साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। ओके, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, ये tan इनवर्स 5/12। ओके, इसको tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कीजिए, tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी किए हैं यहाँ पर ट्रिगर। tan इनवर्स p/b है, हम ये निकाले, साइन इनवर्स p/h होगा, 5/13 आएगा, 5/13। देन बच्चों y इक्वल टू, ये साइन साइन कर जाएगा, ये था हाँ, ये 5 साइन इनवर्स साइन कर जाता है, ये 5 आएगा। ठीक है, तो बच्चों पोलर को आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आया, x कितना, x आया आपका कितना -12, y आया +5, -12 + 5, ये आपका बी आंसर है। बच्चे समझ में नहीं आया, और याद रखिए इतना ऐसा निकलता है। मैं लास्ट क्वेश्चन एक तो बोल दे रहा हूँ, छोटा सा आपका दे दे रहा हूँ। अगर ये आपका ये 2π/4 है, पोलर कोऑर्डिनेट है, मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना है बोलिए, सिंपल क्वेश्चन है। ये 2π/4 है, मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये पोलर कोऑर्डिनेट है r2 है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कौन बोलेगा आंसर। अरे x का फॉर्मूला क्या है, r cos थीटा, दैट इज 2 into cos 45 1/√2, ये √2 आएगा, x हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जरूरी है। कितना आएगा, ये दिया था, ये x होता है r cos थीटा और y होता है r sin थीटा। r कितना आपका 2, sin थीटा कितना sin 45 कितना 1/√2, ये √2 आएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये x इक्वल r cos थीटा, r है 2, cos 45 1/√2 कट जाएगा, √2 आएगा, और y कोऑर्डिनेट r sin थीटा होता है, ये कट जाएगा √2, कोऑर्डिनेट आएगा √2 ओके। अच्छा बच्चों, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ये यूनिट सर्कल है 1 0। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। ओके, और नहीं तो ये दिया है, ये π/2, ये 0, और ये माइनस, ये तुम्हारा कितना 0 डिग्री होता है,
ओके, ये तुम्हारा क्या है, यूनिट सर्कल है बच्चों। ओके, यूनिट सर्कल है और ये आपका पाई होता है 180 डिग्री होता है और ये तुम्हारा 3π/2 270 डिग्री होता है। ओके, ये कोऑर्डिनेट 10 होता है और ये कोऑर्डिनेट x का 0 y का 1 होता है और ये कोऑर्डिनेट -10 होता है और ये कोऑर्डिनेट द्वारा x का 0 y का -1 होता है। ये 1 यूनिट का सर्कल है। तो पहला तुम्हें यहाँ पर सभी वैल्यू चाहिए, मुझे इसका सभी वैल्यू मुझे बोलना है तुम्हें। ओके, ये तुम्हारा थीटा है, ये 0 डिग्री है, अगेन 90 डिग्री है, ये कॉस थीटा, ये तुम्हारा एक्चुअली कॉस थीटा हमारा एक्चुअली मैं बोल रहा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है आर कॉस थीटा, यहाँ पर आर 1 है, आर कॉस थीटा इंटू और वाई आता है आर साइन थीटा, आर यहाँ पर आर 1 है 1 साइन थीटा। ओके, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है कि दैट इज कॉस थीटा और क्या साइन थीटा होता है। ओके, यहाँ पर आर 1 है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बच्चों ये तुम्हारा देखिए, ये 90 डिग्री, ये तुम्हारा 180 डिग्री और ये तुम्हारा 270 डिग्री और ये आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, देखिए हमारा जो ये तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट अगर भी बोलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे आपका, यहाँ पर ये पोलर, ये रेडियस 1 है और थीटा 0 डिग्री है। ओके, वो छोड़िए जो भी है हम लोग का यहाँ पर देखिए। अच्छा, कॉस 0 डिग्री कितना बोलिए, पहला जो है ये एक्चुअली कार्टेशियन दिया है, 10 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ओके, ये x है, ये y है, तो पहला हमारा कॉस थीटा होता है, उसका साइन थीटा होता है। तो कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है, ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा होता है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ये x है, ये कॉस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, ये 0 डिग्री है। फिर कॉस 90 0 होता है, साइन 90, कॉस 0 डिग्री कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, साइन 90 कितना होता है, यहाँ पर 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 कितना 0 होता है, साइन 90 1 होता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए कॉस 180 -1 होता है, साइन 180 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, साइन 180 0 होता है, कॉस 180 पहला कॉस थीटा आता है, पोलर कोऑर्डिनेट जो कहते हैं, हाँ यूनिट सर्कल इसे कहते हैं, 1 यूनिट सर्कल। यहाँ पर रेडियस 1 है, आर 1 है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ओके, ये कोऑर्डिनेट दिया है तुम्हारा। ओके, तो तुम्हारा कॉस पाई -1 होता है और साइन पाई 0 होता है। यहाँ पर कॉस 3π/2 0 होता है, 3π/2 जो ये 270, कॉस 3π/2 0 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है। ओके, अगेन ये तुम्हारा 360 डिग्री भी कहते हैं, हमारा ये सब ट्रिगोनोमेट्री का बात है। कॉस 360 डिग्री ऐसा पूरा कंप्लीट जाता है, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। कॉस 360 आपका 1 होता है, साइन 360 0 होता है, कॉस 360 1 होता है, साइन 360 0 होता है। ओके, सब तुम्हें ऐसा एक तो दिया है कि तुम्हारा अगर ये 2 है, ये रेडियस 2 है और ये एंगल करता है आपको π/6 की 30 या कोई भी एक तो बोलता है, देन इसका पोलर कोऑर्डिनेट पूछता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट आपका ये आ जाए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछता है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा कितना आएगा, तो आएगा आपका कोऑर्डिनेट x आता है r cos थीटा, cos π/6 बोलिए कितना, x का आता है आपका r cos थीटा, cos 30 √3/2, ये कोऑर्डिनेट आता है। अगर ये तुम्हारा ये दे देता है और ये एंगल देता है, देन ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट आता है r cos थीटा, दैट 2 cos π/6 cos 30। ओके, अच्छा नेक्स्ट वाला आता है, क्या आता है 2 × sin π/6 r sin थीटा,
दैट इज 1/2। देन ये आपका कोऑर्डिनेट आएगा √3 और क्या, और ये 1 आएगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो जब ये आपका r देता है, r का x² + y² का रूट ओवर है, जिसको हम मॉडुलस कहते हैं। ओके, तो आपका जब ये देता है पोलर कोऑर्डिनेट 2π/6, देन आपका ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये पोलर कोऑर्डिनेट यूनिट सर्कल इसे कहते हैं। यहाँ पर r है। ओके, यहाँ पर दे दिया है। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई पूछता है इसका कितना आएगा, अगर ये थीटा अगर तुम्हारा π/6 है कि π/3 करता है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ पर से ना वन इधर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना आएगा हमारा r cos थीटा, r तो 1 है, cos 60 जो है sin 30, 1/2 आएगा r cos 60। फिर इधर ये वाला यहाँ पर कोऑर्डिनेट पूछेगा कितना आएगा, r cos थीटा, r है अपो 1, cos 60 जो है sin 30 वही है। फिर ये नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आएगा r sin थीटा, sin 60 ये √3/2, अगर ऐसा बोलता है। ओके, अगर ये 120 डिग्री ऐसा देता है, अगर यहाँ से ये 120 डिग्री देता है, अगर ये 120 डिग्री है, ओके, ये पूछता है कितना आएगा, ये आएगा r cos 120 और ये आएगा r sin 120 आएगा, लेकिन r यहाँ पर 1 है। अगर ये कोऑर्डिनेट पूछता है यहाँ पर, ये वाला कितना आएगा, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये आएगा r cos पाई और r sin पाई, sin r cos पाई r sin पाई। cos पाई आपका -1 होता है, sin पाई आपका 0 होता है। अगर इधर ये पूछता है, यह r आपका 1 है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये आएगा r cos 3π/2, r 1 है, r sin 3π/2, तो आपका cos 3π/2, cos 270 का वैल्यू 0 है, sin 3π/2, sin 270 का वैल्यू -1 होता है। बच्चों कार्टेशियन आप समझे बच्चों, अगर आपका ये दिया है, ये लेंथ 3 cm दिया है और ये r दिया 3 और ये मेकिंग करता है एंगल 60 डिग्री कि π/3 कुछ भी जो भी है, या π/6, देन ये कोऑर्डिनेट पूछता है, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये आएगा 3 cos π/6, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो 3 sin π/6 आएगा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, ये पोलर फॉर्म में आगे जाके बहुत जरूरी है कॉनिक सेक्शन में बच्चों। अरे कुछ समझ में? अच्छा, इन सेंटर क्या फॉर्मूला बच्चों हुआ था, इन सेंटर जो एंगल बाइसेक्ट करके ये इन सर्कल आता है, इसके अंदर एक इन सर्कल आता है। ओके, इसको आई लेते हैं, इन सेंटर का आई लेते हैं। ओके, तो आई जो कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आता है बच्चों, अगर ये ए है तो सामने वाला साइड ए होता है, अगर ये बी है इसका सामने वाला साइड बी होता है कंपल्सरी, अगर ये सी है इसका सामने वाला साइड सी होता है। ओके, ये इन सेंटर का फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आता है, ax1 bx2 प्लस सी ax1 प्लस bx2 प्लस सी x3 बाय a प्लस b प्लस सी, इन सेंटर का फॉर्मूला है। और y कोऑर्डिनेट कैसा आता है, इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट कैसा आता है बच्चों, बोला गया था a द्वारा लेंथ ऑफ द साइड है, a y1 b y2 c y3 बाई a प्लस b प्लस सी, ये इन सेंटर का है फॉर्मूला है। इसका पर प्रॉब्लम्स बच्चों दे रहे, लास्ट क्लास प्रॉब्लम्स नहीं दिए थे। ओके, अच्छा बच्चों, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन सेंटर हमें निकालना है, यहाँ पर उसको ड्रॉ करके कीजिए, जल्दी आपका होगा।
ओके, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, नेक्स्ट x का 8 y का 0, x का 8 y का 0, नेक्स्ट वाला x का 8 y का 12, x का 8 y का 12, x का 8 y का 12। अच्छा बच्चों, ये ट्रायंगल का हमें इन सेंटर निकालना है। Find the coordinate of the incenter of the triangle whose vertices are 0, 6, 8, 12 and 8, 0। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको पहला हमें इसका ए निकालना बच्चों। सपोज तुम्हें ए लिए और ये बी लिए, सी लिए, ए तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला में निकालना है और ये बी का सामने वाला बी होगा बच्चों। ओके, और ये सी का सामने वाला सी होगा। मुझे इन सेंटर आई फाइंड करना है। अच्छा बोलिए, ए बी सी पहला निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला में, उसके बाद मैं करता हूँ। आपका x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, x3 y3 दिया है। पहले ए बी सी निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के ए बी सी निकालिए। अच्छा बच्चों, ये तो पाइथागोरस में निकाल सकते। ए कितना है? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 30, ये पाइथागोरस में भी निकाल सकते हो। ये हाँ, ये 10 आया। बी बोलिए, हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 8 0 का होल स्क्वायर 0 आएगा, 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट ओवर, ये बी कितना 12 आएगा। ये 0 12 मान, हाँ उसका स्क्वायर का रूट 12। अच्छा फिर सी कितना है बोलो। ये x2 माइनस 8 माइनस 0 का स्क्वायर है। ओके, सी कितना आया? 8 माइनस 0 8 64, 12 माइनस 6 था, ये भी 10 आया। ठीक है। अच्छा, तो मुझे इन सेंटर निकालो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर। एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। इन सेंटर का आई दिया जाता है बच्चों। ओके, एक्स का तुम्हें निकालो, क्या है द्वारा ए इंटू ए द्वारा ये 10, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स इंटू ए इंटू x1, 10 इंटू 8, ए इंटू x1 उसका ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ इंटू हो रहा है। प्लस बी इंटू x2, 12 इंटू 0, बी इंटू x2 उसका ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ इंटू हो रहा है। प्लस सी इंटू x3, 10 इंटू 8, 80 बाई ए प्लस बी प्लस सी, 10 प्लस, समझे बच्चों, a इंटू x1 10 इंटू 8 80 प्लस b इंटू 12 इंटू तुम्हारा 0। ओके ओके, उसके बाद c इंटू 10 इंटू x3 ऑपोजिट वर्टेक्स साथ ही होता है, 10 इंटू 8 80 बाई a1 प्लस b1 प्लस c1। तो कितना आ रहा है बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बोलिए? 160 बाई कितना? 32। तो कितना में कटेगा? 16। एक्स कोऑर्डिनेट 5 आ गया बच्चों। ठीक है। अच्छा, उसी तरह मुझे वाई कोऑर्डिनेट वो निकालिए। वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा देखिए, ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ 10 इंटू 12 120, ए इंटू y1, उसके बाद निकाले बी इंटू y2, 12 इंटू 6 72, अगेन 10 इंटू 0 बाई ए प्लस बी प्लस सी 32 आया था। देन वाई कोऑर्डिनेट कितना इन सेंटर का कितना आया देखिए, 2 ये 19 1 कितना आ रहा है देखिए, 2 में कटेगा, 2 9 जा 18 1, और ये कितना जाएगा देखिए, ये 4 4 जा 4 2 जा 8, ये 6। तो ये द्वारा